हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी सेंटर पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आपका सी टेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको मालूम हो कि हिंदी में आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें 15 मार्क्स आपका पैसेज के रहता है और 15 मार्क्स आपका पेडागोजी के आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो पेडागोजी के क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो देव स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कीजिए। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको मैं जूम करके बता रहा हूँ, इस तरह से आपका देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका 106 नंबर। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का क्या उद्देश्य है? तो देखिए, तो प्राथमिक स्तर पर आपका भाषा आकलन करने का उद्देश्य है आपका है उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। तो 2 नंबर इसका क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उसका भाषा प्रयोग किस तरह से बच्चे करेंगे उसका आकलन हमें करना है। तो 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली तरीका है? तो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावशाली होता है वो आपका सुरती लेख होता है। सुरती लेख मतलब सुन के जो लिखना है वो सबसे कम प्रभावशाली है। बाकी जो तीनों ऑप्शन आपको दिख रहा है ये आपका ज़्यादा प्रभावशाली है और सुरती लेख आपका कम प्रभावशाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 108। देखिए 108 नंबर आपका क्वेश्चन पर दिख रहा होगा। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता बल्कि शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। तो ये विचार क्या है? तो बच्चों के आकलन के साथ साथ शिक्षक का भी आकलन होता है। ये आपका पूर्णतः आपका सही है, ये आपका सही है, पूर्णतः सही है। बढ़ते हैं आगे 108 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर। तो 109 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावक को दिया। तो रीमा ने इस डेस्क के आधार पर जानकारी दी। तो देखिए इन्होंने क्रमिक आधार पर डिटेल्स ब्यौरा दिया तो रितिका के बारे में। तो इसका जो होगा ये जानकारी किस आधार पर दिया? तो ये जानकारी आपका जो है पोर्टफोलियो के आधार पर दिया। तो पोर्टफोलियो आपका क्या होता है? पोर्टफोलियो जो एक तो सिस्टेमेटिक आपका कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। किसी स्टूडेंट का जो एक सिस्टेमेटिक कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। स्टूडेंट ने क्या काम किया है, क्या अचीवमेंट किया है, क्या एक्टिविटीज उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्या क्या सीखा है, सारा एक तो आपका एक डेटा का संग्रह होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ये पोर्टफोलियो के आधार पर रीमा ने रितिका के बारे में अपन उनके पेरेंट्स को बताया। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। डेस 110 नंबर। पहली कक्षा में डेस भी लिखना के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर 110 का वो आपका 4 नंबर चित्र बनाना। जो चित्र बनाना होता है वो आपका पहली कक्षा में लिखना के अंतर्गत आता है। तो आपका 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चे इस तरह से लिखते हैं तो वो भी आपका लिखना में आपका आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपका सी टेट में कई बार रिपीट क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मतलब अगर किसी बच्चा को पढ़ना सीखना है तो इनमें से कौन सा है सबसे कम महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है प्राथमिक स्तर पर आपका प्राइमरी लेवल पर? तो 111 का करेक्ट आंसर आपका है वो है आपका 111 का आपका करेक्ट आंसर आपका 3 नंबर है, वो आपका अक्षरों की पहचान। प्राथमिक से पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण आपका है अक्षरों की पहचान। अच्छा, यस। अच्छा, इसको फिर से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन में हमें डाउट लगा, इसका आंसर की भी आपका गलत दिया था, तो आपका फिर से इसको डिस्कस करेंगे 111 नंबर को। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए इसका सबसे जो
करेक्ट आंसर वो आपको पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ने का उद्देश्य को नहीं बताया जाता, बस बच्चों को सिखाया जाता। बाकी जो सारा ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, और सबसे कम जो आपका सबसे कम महत्वपूर्ण है वो आपका पढ़ने के उद्देश्य है। आपका 111 का 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 111 के बाद 112 नंबर। 112 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कई बार एग्जाम में पूछा है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा अर्जन क्षमता जो है आपका LAD लेड भी इसको कहा जाता है, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस भी इसको कहा जाता है। और ये जो आपका नोम चोम्स्की ने ये आपका कहा है। तो 112 का करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा। आपका नोम चोम्स्की ने आपका भाषा अर्जन क्षमता को कहा है, तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर। इंग्लिश में LAD लेड इसको कहते हैं, लैंग्वेज एक्वाजिशन डिवाइस, यही आपको याद रखना है। 112 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें 113 नंबर। 113 नंबर आपका है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो प्राइमरी लेवल में लैंग्वेज सीखने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका 2 नंबर, आपका बाल साहित्य। आपका बच्चों को बाल साहित्य अगर ज़्यादा कहानी कविताएं ज़्यादा देंगे तो बच्चे जल्दी भाषा को सीखेंगे। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं, ये बात क्या है? तो देखिए, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, ये बात क्या है? तो देखिए, नॉर्मल बात है कि बच्चे जो अपना मदर टंग हिंदी के क्लास में अपना मदर टंग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात जो है आपका स्वाभाविक है, नेचुरल है, प्रकृति है कि बच्चे मदर टंग जो है अपने आप क्लासरूम में बोलते हैं। तो आपका ये स्वाभाविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारे देश और देश का अभिन्न अंग है। तो 115 का करेक्ट आंसर होगा 1 नंबर, सभ्यता और संस्कृति की आपका अभिन्न अंग है। बहुभाषिकता मतलब मल्टी लैंग्वेजम जो है, अलग अलग भाषा जो है, अलग अलग भाषा हम सुनते हैं, समझते हैं और चारों तरफ सुनते भी हैं अलग अलग भाषा। तो ये हमारा सभ्यता और संस्कृति का ही अंग है, आपका सारे कल्चर है। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। 115 का 116 नंबर, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषा विज्ञान आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं? ये सब आपका सहायक होगा। नॉर्मल क्वेश्चन है आपका कार्टून, भाषा विज्ञापन आदि चीज जो भाषा बच्चों के भाषा क्षमता विकास में सहायक होगा। तो 1 नंबर आपका करेक्ट आंसर 116। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 117 नंबर की तरफ। 117 नंबर ये रहा आपका। 5वीं कक्षा के सुहानी पांचों, तीनों, आंखें, दोनों आदि सब लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 117 का वो आपका 4 नंबर। वो अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। मतलब अति सामान्यकरण, अनुनासिक चिन्ह का अति सामान्यकरण आपका कहती है, मतलब वो ज़्यादा ही इस्तेमाल इसका यूज कर दे रही है। तो अनुनासिक जो आपका अनुनासिक जिसको हम कहते हैं नासिक, अनुनासिक जो चिन्ह है वो आपका क्या क्या आता है? एक तो आता है अनुनासिक चिन्ह में वो आपका चंद्र बिंदु आता है, आपका विसर्ग आता है, विसर्ग आता है जिसको ऐसे डॉट डॉट के विसर्ग आता है, तथा बिंदु आता है। तो इसी को आपका अनुनासिक चिन्ह कहा जाता है। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा। 118 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब विद्यालय में कोई लैंग्वेज भाषा शिक्षण के लिए कोई प्रोग्राम किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। मतलब बच्चों की जो भाषा है सहज भाषा को पहचानना। तो 2 नंबर आपका करेक्ट आंसर हुआ। अगला देखते हैं, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डेस और बोलने की क्षमता से लेस होते हैं। तो देखिए, तो जब कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो कई तरह से वो कई प्रकार के लैंग्वेज 2-3 लैंग्वेज तो जानते ही रहते हैं अगल बगल से सुन के। तो वो क्या है,
भाषाओं को समझने और बोलने की क्षमता से क्या रहते हैं, लेस रहते हैं। पढ़ना लिखना नहीं जानते, लेकिन लैंग्वेज जो आसपास के दोस्तों सुनते हैं या माहौल जो उनको मिलता है तो वो भाषा को सीख जाते हैं। तो इस तरह का 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डेस को सीखना, उसकी डेस को सीखना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर 120 का है, वो आपका 3 नंबर। किसी विषय सीखने का मतलब उसकी अवधारणाओं को सीखना, अवधारणा कंसेप्ट को सीखना और उसकी डेस को सीखना, उसकी शब्दावली, शब्दावली में उसको वोकेबुलरी जो है वर्ड मीनिंग को समझना और उसके कंसेप्ट को समझना। तो 120 का जो है 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पेडागोजी के जितना भी जो 15 या 16 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे सारा डिस्कस कर लिया। आप मेरा टेलीग्राम चैनल देव स्टडी सेंटर DEV देव आपका स्टडी सेंटर में ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आपको कई सारे नोट्स आपको मिलेंगे, हिंदी के नोट्स, पेडागोजी के नोट्स, साथ में आपका साइंस के नोट्स भी कुछ मिलेंगे। तो आप अपना सीटेट का तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में मोर देन 120 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। और फाइनली आप देव स्टडी सेंटर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।